मौका मिला। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में। बहुत ही अच्छा लगा कि जो गुरुजी ने हमें यहाँ पर भेजा, बहुत ही अचानक से प्रोग्राम बना कि गुरुजी और गुरुमा जी ने आना था, पर फिर गुरुजी के मन में भाव आया कि आप चले जाएं और मैं यहाँ पर आ गई। पहले तो मन में आया कि गुरुजी के साथ ही जाएंगे, मगर अचानक से गुरुदेव का प्रोग्राम चेंज हो गया और हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा जो स्वागत किया यहाँ पर हमारा, जो इतना अच्छा प्यार आपने दिया, गंगानगर में भी दिया, करणपुर में भी दिया, और यहाँ पर भी जो प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ संगत जी, जैसे वर्मा जी भी बता रहे थे आपको कि कैसे गुरुजी का अचानक से प्रोग्राम चेंज हो जाता है। जैसे वर्मा जी ने आपको अमेरिका का बताया, कनाडा का बताया, तो वर्मा जी यूके और यूरोप का भी भूल गए कि गुरुदेव ने कितनी बार हमारे समागम यूके यूरोप के होते थे और हम लोग सत्संग को मैसेज तक भेज दे देते थे कि गुरुदेव आ रहे हैं। सारी संगत एयरपोर्ट पर पहुंची होती थी और गुरुदेव फ्लाइट ही नहीं बोर्ड करते थे, पर और फ्लाइट भी बोर्ड नहीं करते थे और हम वहाँ पर एयरपोर्ट पे खड़े खड़े वहीं पर वेट करते रह जाते थे कि गुरुदेव आए नहीं हैं। पर आप देखो कि फ़ॉरेन में रहते हुए भी और फ़ॉरेन के संस्कार होने के बावजूद भी वहाँ की संगत में कभी ये विचार नहीं आया कि गुरुजी नहीं आए। वो उसमें भी सारी संगत ये बोलती थी कि इसमें कुछ अच्छा ही होगा कि अगर गुरुजी नहीं आए तो, कि गुरुजी अगर नहीं आए हैं तो गुरुदेव हम सबके लिए वहीं से ही आशीर्वाद भेज दे देंगे। किसी के मन में कभी ये भाव या विचार नहीं आता था कि गुरुजी नहीं आए तो चलो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। किसी संगत के मन में कभी ये विचार नहीं आता था। हर संगत ये सोचती थी अगर गुरुजी ने ये प्रोग्राम रखा है तो गुरुजी गद्दी पर आए या गुरुदेव गद्दी पर ना आए, हमने अपना प्रोग्राम करना है। तो ये भाव अगर बाहर की संगत में हो सकता है तो ये भाव इंडिया की अगर संगत में ये भाव नहीं है तो ये अपने आप में ही बहुत ही बैड थिंग है कि अगर ये विचार हमारे मन में आ गया कि गुरुजी नहीं आए तो चलो हम प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। तो ये आप खाली गुरु का अपमान नहीं करते हैं, आप गुरु के साथ साथ तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप जो उसका अपमान करते हैं, ये उन सब का अपमान होता है। क्योंकि जो गुरु जी के साथ जो उनका पूरा परिवार चलता है, जो सारे सिंगर्स साथ चलते हैं, जो कैमरामैन साथ चलते हैं, सुशील वर्मा जी साथ चलते हैं, हरीश जी साथ चलते हैं, वो सब जो गुरु जी के साथ सालों से साथ चल रहे हैं, वो सब भी अगर गुरु के साथ चल रहे हैं तो कुछ तो उनमें गुरु ने कुछ तो देखा होगा। जो इतने सालों से गुरु के साथ चल रहे हैं तो उन सब में कुछ तो होगा। कहते हैं ना, गुरु अगर क्या जहाँ पर जन्मता है या गुरु जहाँ पे चरण रखता है तो उसकी मिट्टी अगर इतनी पावन हो जाती है, जो गुरु के साथ 15-15, 20-20 सालों से चल रहे हैं, तो सोचो उनमें भी तो वही होगा। तो अगर आप तो जो गुरु के साथ चलते हैं, जितने भी उनके सेवक होते हैं, उनको भी अगर आप गुरु रूप में उसी भाव से अगर प्यार करेंगे तो वो भी आपको साक्षात गुरु ही प्रसन्न होएगा। कहते हैं ना, शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले नंदी और शिव गणों को प्रसन्न करना पड़ता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा कर लो और नंदी जी की पूजा ना करो और उनकी शिव गणों की पूजा ना करो तो शिव भगवान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे आपसे। कहते हैं ना, शिव तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में बोलना पड़ता है, तब शिव प्रार्थना सुनता है। शिव चाहते तो बोल सकते थे कि माँ पार्वती तक प्रार्थना पहुंचाओ या गणेश तक पहुंचाओ, पर नहीं, उन्होंने अपने गणों को सबसे पहले चुना, उन्होंने नंदी जी को सबसे पहले चुना, क्योंकि वो उनके सेवक हैं, वो उनके सेवादार हैं। और जो सेवादार होते हैं वो परिवार से भी पूजनीय होते हैं, परिवार से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। क्योंकि एज अ परिवार हम फिर भी उनकी बात काट देंगे, उनकी वाइफ काट सकती है, गुरुमा काट सकती है, बच्चे उनके काट सकते हैं, पर सेवक कभी नहीं काटते। तो सेवक का जो वो होता है, पद होता है, वो परिवार से भी ऊपर होता है। तो जब अगर सेवादार वहां पर पहुंचे गए हैं, जो अगर शिव के गण वहां पहुंच चुके हैं, ये सारे शिव के गण ही हैं जो आपके साथ बैठे हैं, तो अगर शिव के गण पहुंच गए और आपने शिव के गणों को कह दिया कि वापस चले जाओ, गुरुदेव नहीं आए तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में ही शर्मनाक वाली चीज है ना। तो अगर शिव गण पहुंच गए हैं तो शिव तो अपने आप साक्षात आप सबके बीच में ही है। तो ऐसा संगत, ये हमारे मन में वही विचार रहना चाहिए कि अगर गुरु आए या गुरु ना आए, गुरु का साक्षात आपको शिव गणों में ही मिलेगा। तो ये सब जो गण हैं, इनमें भी आपको गुरु रूप में ही मिलेगा, इन सब से भी आपको वही आशीर्वाद मिलेगा जो आपको भगवान शिव से मिलेगा। इन्हीं में ही आपको नंदी दिखेंगे, इन्हीं में ही आपको गणेश दिखेंगे, इन्हीं में ही आपको कार्तिकेय दिखेंगे, इन्हीं में ही आपको मनदीप जी भी दिखेंगे, इन्हीं में ही आपको कृष्णा जी भी दिखेंगे। और इनके साथ माँ साक्षात माँ सरस्वती साथ चलती है। जो सिंगर्स होते हैं उनके साथ साक्षात माँ सरस्वती चलती है। जो गुरुदेव के साथ सुशील वर्मा जी हैं वो सालों से साथ हैं। तो ये अपने आप में ही अच्छी बात है। अब कितनी बार हम बाहर जाते थे, वर्मा जी ने बाजी से बात बताई, हम ऐसे ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए, सारी संगत कम से कम 200-250 बंदा एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। ये सारे के सारे एक एक करके सारे एयरपोर्ट से बाहर निकले, वर्मा जी बाहर निकले, संजय बिचौरी जी बाहर निकले, कैमरामैन बाहर निकले, हम यूं यूं करके सारे ढूंढ रहे गुरुदेव का है, गुरुदेव है ही नहीं जी। सारी संगत वहाँ पर खड़ी हुई।
फिर गुरुदेव ने फ़ोन किया, कहते बेटा मैं नेक्स्ट फ़्लाइट से आ जाऊँगा। फिर हमने दोबारा नेक्स्ट फ़्लाइट बुक करी। यहाँ पर तो अभी आपको फ़्लाइट का खर्चा नहीं हुआ, अभी आप लोगों को होटल्स का खर्चा नहीं हुआ, आपको वीज़ास टिकट्स किसी चीज़ का एक्सपेंस नहीं उठाया आप लोगों ने। बट फॉरेन में लोग वीज़ास का एक्सपेंस उठाते हैं, टिकट्स का एक्सपेंस उठाते हैं, हर चीज़ का एक्सपेंस उठाते हैं। कम से कम 30 to 40,000 पाउंड्स का एक्सपेंस होता है। तब गुरुदेव का एक प्रोग्राम होता है फॉरेन में, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो। एयरपोर्ट पे जो संगत खड़ी होती है, बाहर लोग कितनी मुश्किल से हॉलीडेज अपनी बुक करते हैं, यहाँ पे तो फिर भी जॉब्स पे लोगों को इजीली, अगर कोई बोले हमारे घर पे संत आ रहा है तो इजीली लोगों को छुट्टी मिल जाती है। फॉरेन में लोग नहीं देते हैं, फॉरेन में बोलते हैं कि हमें कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारी जॉब रिस्क पे होती है, बट फिर भी लोग वहाँ पे हॉलीडेज लेते हैं गुरुजी के लिए। और लोग जब वहाँ पे गुरुदेव एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, पर फिर भी किसी के मन में इतना सा भी, नॉट इवन अ 0.0001% भी लोगों के मन में कभी ये विचार नहीं आता कि गुरुदेव नहीं आए। लोग अपनी गाड़ियाँ बुक कर कर अपने कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं। अब आप ये सोचो, यहाँ पे गुरुदेव जब इंडिया में प्रोग्राम करते हैं तो गुरुदेव दिल्ली में अलग कर रहे हैं, गुरुदेव हरियाणा में अलग कर रहे हैं, अंबाले में अलग कर रहे हैं, गुरुदेव एवरी 100 किलोमीटर्स के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ अगर गुरुदेव एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो पूरे अमेरिका में एक हो रहा है, वहाँ अगर प्रोग्राम हो रहा है तो पूरे यूके में एक हो रहा है। तो आप ये सोचो कितनी दूर दूर से लोग 300-400 माइल्स लोग ड्राइव कर कर आते हैं, हॉलीडेज लेकर आते हैं, तब लोग एक प्रोग्राम के अटेंड करने के लिए आते हैं। तो सोचो जरा, अगर उनके मन में ये विचार नहीं आता, अगर उनके मन में ये दुख नहीं होता कि अगर गुरु यहाँ तक नहीं पहुँचा तो हमको प्रोग्राम नहीं करना, किसी संगत के मन में ये विचार नहीं वहाँ पर आता। उसके बाद सारे होटल्स की, सारे जितने भी वहाँ पे होटल्स हैं, सारे होटल्स के एक्सपेंस वेस्ट जाते हैं। वहाँ पे कोई रिफंड नहीं होता फॉरेन में, सारे होटल के एक्सपेंस वेस्ट जाते हैं, सारे टिकट्स एक्सपेंस वेस्ट जाता है, सारा वीज़ा एक्सपेंस वेस्ट जाता है। बट नॉट इवन अ सिंगल मैसेज, एक सिंगल मैसेज नहीं कोई भेजता कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर गुरु नहीं आया और अगर गुरु के गण वहाँ पर पहुँचे हैं तो गुरु के जो गण हैं वो भी गुरु तुल्य हैं। आपको जो गुरु के जो गण हैं उनकी भी वैसे ही सेवा करनी है जो आप अपने, क्योंकि गुरु ने उनमें कुछ देखा है, गुरु ने उनको वैसा बनाया है आप सबके लिए, आप सबको सुनाने के लिए। कितना सुंदर मधुर संगीत गाते हैं वर्मा जी, कितनी अच्छी आपको बातें बताते हैं। अब ये हमारे मन अंदर है कि हम उस चीज़ को कितना ग्रैब करें, ये हमारे अंदर है कि हम उस चीज़ को कितना अडाप्ट करें। गुरु तो सबको सबको पावर देता है, आपके ऊपर है कि क्या आप उस पावर को मिसयूज़ कर रहे हो या उस पावर के साथ साथ आप अपने आप को और डेवलप कर रहे हो। गुरु तो सबको देखेगा। कहते हैं ना, किसी बंदे की अगर रियलिटी देखनी हो ना, एक बंदा आपको झुकता हुआ अच्छा लग रहा है, मगर अगर आपको किसी बंदे की ओरिजिनल रियलिटी देनी है ना, देखनी है, उस बंदे को आप पावर दे दो। अगर आपने उस बंदे को पावर दे दी और पावर देने के बाद भी वो बंदा उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही नेचर में अच्छा है, तो ओरिजिनली वो बंदा अच्छा है। खाली झुकता हुआ बंदा अच्छा नहीं होता। झुकने, अगर उसके बंदे के पास पावर है और फिर वो झुक रहा है, तब ओरिजिनली वो बंदा अच्छा है। तो गुरु तो हर बंदे को टेस्ट करता है कि हाँ जी, इसको पावर दे के देख लेते हैं, क्या पावर देने के बाद क्या वो बंदे में वही सॉफ्टनेस है, क्या वही सभ्यता है। गुरुदेव ने कितने सालों से इन सबको साथ रखा हुआ है, बट आपको इनमें से किसी में भी एक में भी वो चीज़, वो अहम ना इनकी चाल में, ना इन सबकी वाणी में, किसी चीज़ में वो चीज़ नहीं दिखेगी। आपस में बैठ के आज भी सारे हंसते खेलते एक साथ वैसे ही हैं। ना किसी में ये विचार आता है कि तू मेरे से बड़ा या तू मेरे से छोटा, क्योंकि ये है ही नहीं। जब भगवान ने हम सबको पैदा किया था तब तो किसी के अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं की थी ना, सब इक्वली थे। भगवान जी ने तो कोई कंट्री नहीं बनाई थी, भगवान जी ने तो एक धरती बनाई थी, कंट्री हम लोगों ने डेवलप करी, ऊंच नीच हम लोगों ने डेवलप करी, सोसाइटी समाज हम लोगों ने डेवलप किया, ना कि गॉड ने डेवलप किया। भगवान ने कि सबको इक्वली दिया बनाया, तो भगवान ने अगर सबको इक्वली बनाया तो हम भी सबको इक्वली समझा करें, ना कोई जात पात देखे, ना कोई ऊंच नीच देखे, ना कोई बड़ा छोटा देखे। तो अगर हम सबको ही देखें कि हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, हम सब परमात्मा की पुत्रियां हैं, तो उस हिसाब से हमारे मन में सबके लिए प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। हम ये ना सोचे कि इसका पद ऊंचा है या इसका नीच पदा है, तो पद ऊंचा वाला उसकी चाल में ही वो चीज़ डेवलप हो जाए कि वो उस गुरूर से चले, उस चाल से चले। बल्कि कहते हैं ना, जितना बंदा घड़ा भरता है उतना ही सॉफ्ट है, उतना उसकी आवाज़ बंद हो जाना बंद होती है। खाली घड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है ना, भरा हुआ तो आवाज़ करता ही नहीं, भरा तो उतना ही शांत होता है। जितनी एजुकेशन तुम्हारे अंदर आती है उतना ही तुम सॉफ्ट होते हो नेचर में, जितनी माँ सरस्वती की कृपा होती है उतने ही तुम सॉफ्ट होते हो नेचर में। जिसके अंदर माँ सरस्वती की कृपा नहीं होगी वो बंदा उतना ज़्यादा गुरूर से बड़ा होगा। तभी कहते हैं ना, जितनी बंदे के पास एजुकेशन होती है उतना ही बंदा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बट ये कलयुग है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन आ रही है उतना बंदा रूड हो रहा है नेचर में। तो ये रूडनेस भी हम किसके लिए डेवलप कर रहे हैं? जस्ट अपने मन को एक्सेप्ट करने के लिए कि ओके कि मैं बड़ा हूँ, जस्ट वो रूडनेस अपने आप को दिखाने के लिए। बट आपकी रूडनेस वो दूसरों को भी विजिबल हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं जी मैं अपनी रूडनेस दिखाकर मैं कुछ चीज़ को पालूंगा, बट नहीं, आप सामने वाले के मन में अपने लिए रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे। आप अपनी रूडनेस दिखा के सामने वाले के मन से अपने लिए प्यार खत्म कर दोगे, क्योंकि जब सामने वाले के मन में भी जब वो पावर आएगी तो वो भी दिखाएगा, क्योंकि वो अपने मन में वो चीज़ हमेशा याद रखेगा कि इस बंदे ने मेरे साथ ये किया था।
तो हमेशा हम अपने विचारों को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्ट और कंडक्ट को इस हिसाब से रखें कि जब सामने वाले के मन में हम अपने लिए प्यार जगा के रखेंगे तो सामने वाला भी हमारे मन में लिए प्यार जगा के रखे। ये नहीं कि क्योंकि ये बड़ा है ओहदे में इसलिए हमको प्यार देना है, इसलिए क्योंकि ये एक इंसान है और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान के लिए प्यार देना। हर इंसान का फर्ज है, खाली इंसान के लिए नहीं, हर इंसान का फर्ज है पशु पक्षियों को भी प्यार देना, हर इंसान का फर्ज है प्लांट्स को भी प्यार देना, क्योंकि ये इंसान को अपनी फितरत बना के रखनी है। तभी हम नेचर को ब्यूटीफुल बना पाएंगे, तभी हम इस समाज को सुंदर बना पाएंगे, तभी हम पाठ कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा मन और विचार सुंदर होंगे, जब हमारा मन और विचार अच्छे होंगे तो हमारा पाठ में भी मन लगेगा। हम बोलते हैं हमारा पाठ में मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे मन में तो विचार ठीक चल ही नहीं रहे हैं। हम अपने मन में कितनी हेटरेट डेवलप करके रखते हैं एक दूसरे के लिए। आप देखना, आप जब जब जितना ज़्यादा पाठ करोगे उतना ज़्यादा आपके मन में वो वाले थॉट्स चलेंगे जब आपको किसी ने इंसल्ट करी होगी, जब आपका कभी किसी ने मन दुखाया होगा, वो पाठ के समय आपके मन में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और आप मन ही मन में पाठ तो कर रहे हो और साथ साथ उस बंदे को गालियाँ दे रहे होगे। होता है, या हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने भी कभी ना कभी किसी और के साथ किया होगा। तभी कहते हैं ना कर्मास कम बैक। कर्मास का कोई रिलेटिव तो होता ही नहीं है। कर्मा का ना माँ, ना बहन, ना रिश्तेदार, कर्मा ने तो हिट बैक करना ही है। कहते ना शनि की जेब पर नजर पड़ जाती है, वो नहीं फिर कुछ देखता है ना। वैसे हम बोलते हैं हर भगवान की नजर ऊपर पड़े, पर हमेशा प्रार्थना करते हैं शनि की नजर ना पड़े ऊपर, है ना। सेम लाइक दैट्स गोड विद कर्मा ऑल्सो, कि एक बार कर्मा की नजर हमारे ऊपर ना पड़े, कि कर्मा हम अपना इतना अच्छा रखें, अपना एक्ट और कंडक्ट इतना अच्छा रखें कि हमारे लिए भी हर बंदा अच्छा ही सोचे, हमारे लिए ही हर बंदा शुभ सोचे और हमारे हमेशा प्यार करे। अगर हम ये चीज़ रखेंगे तो हर चीज़ सुंदर है। और इतना सुंदर आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाया, सारी संगत ने मिलकर इतना खूबसूरत बनाया, आप इसको अच्छा चलाएं। गुरुदेव की ने जो आपको इतना प्रेम दिया है, ये तो दिल्ली में भी नहीं बना, तो गुरुदेव ने अगर इतनी सुंदर भूमि में, इतनी सुंदर जगह पे आपको इतना सुंदर हॉस्पिटल बना के दिया है, तो ये अब आप सबका उसके ऊपर आप सब लोगों ने मिलकर हेल्प करनी है कि आप सब ने मिलकर इसको कैसे आगे बढ़ाना है। आप सब ने विचार रखें, आपको जो जो कार्य आप सबको आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को हेल्प कर सकता हूँ या मैं ये थोड़ी सी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, तो आप वो चीज़ करें। इससे आपका मन भी सुंदर होएगा। कहते हैं ना, सेवा करने से आपके कितने कष्ट कट जाते हैं। पहले टाइम में जब कोई बंदा बीमार होता था, लोग बोलते थे ना, जाके मंदिर की सेवा करा, मंदिर में झाड़ू लगाया, किसी संगत स्थल की सेवा करा। लोग गुरुद्वारे में जाके कैसे जप्पल जूतों की सेवा करते हैं, या लोग झाड़ू लगाते हैं, या लोग लंगर बांटते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो सेवा करने से हमारे दुख और कष्ट कट जाएंगे। तो आप ये भी इसको गुरुद्वारा समझ लो, इसको भी आप मंदिर समझ लो। देखा जाए तो अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ये तो हेल्थ का मंदिर है ना। वो मन का मंदिर है तो ये हेल्थ का मंदिर है। तो आप अपनी हेल्थ के मंदिर को अगर अच्छा रखोगे और आप इसकी डेवलपमेंट के लिए अगर आप कुछ अच्छा करोगे, आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ जी मैं वीक में 1 दिन या 2 दिन ये वाली सेवा यहाँ पर कर सकता हूँ, आप सब मिलकर सेवा करें। आप सब लोग अपना नाम लिखाएं, आप लोग बोले कि हाँ जी मेरी ये चीज़ में रुचि बड़ी अच्छी है, ये चीज़ मेरी हॉस्पिटल के लिए काम आ सकती है, ये चीज़ इसकी डेवलपमेंट के लिए काम आ सकती है। अगर आपको लगता है आप अच्छे पेंटर है, अगर आपको लगता है आपको कोई अच्छा कार्य आता है, या कोई अच्छा कारपेंटर का काम जानते हैं, कोई अच्छा पेंटर का काम जानते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ डेवलप मैं अच्छी कर सकता हूँ, या आपको मेडिसिन की नॉलेज है, या आपको लगता है या फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे हैं, यू गिव योर ड्यूटी। आप बाहर जॉब करते रहें, आपको लगता है कि आप वीक में 1 या 2 दिन दे सकते हैं, वीक में 2 दिन दे दें। आपको पूरा महीना देने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ तो दें। आप अगर समाज को हेल्प करेंगे, आप समाज के लिए कुछ चैरिटी करेंगे, तो ये आपको भी बेनिफिट करेगा, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेनिफिट करेगा वो चीज़, क्योंकि आप वो सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी जो होते हैं, जब डॉक्टर्स जॉब करते हैं, डॉक्टर्स को भी 2-2, 3-3 महीने के लिए किसी गांव में भेजा जाता है ना सेवा के लिए, कि वो वहाँ जाके सेवा करेंगे, तो उससे उनकी और अच्छी होगी डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वो सेवा से खाली उनको ये नहीं कि उनकी हाँ जी रेज्यूमे में लिखा जाता है कि उन्होंने किसी गांव में जाके काम किया है, खाली वो काम नहीं आता। उस गांव में जाके जो उनको इतने लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना, जो फ्री में सेवा कर आते हैं, उस आशीर्वाद से वो आगे डेवलप होते हैं। तो ये आप सबका भी भाव है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने परिवार को सुखी बनाना है, आपको अपने आप को सुखी बनाना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो आप इसकी डेवलपमेंट में ध्यान दें। गुरुदेव ने तो आपको हीरा दे दिया, अब तराशना तो आपने है। हाँ जी, अब आपने ड्रॉर में ही रख दिया जी, हाँ जी मिश्री समझ के। ऐसे मुझे एक स्टोरी याद आई मैं मुंबई गई, मेरे को मुंबई में किसी सेवादार ने दिखाया, छोटा सा ऐसे रॉक था, तो मैंने कहा क्या ये मिश्री है? कहते नहीं खुशबू जी ये हीरा है, अब इसको तराशना है। करोड़ों का था वो, 2-2.5 करोड़ का। उस समय मैं 2008 की बात बता रही हूँ, है ना। अब आपको ये रॉ डायमंड मिला हुआ है, उस रॉ डायमंड को, वो तो 1-1.5 करोड़ का था, ये तो 100-200 करोड़ का होएगा, शायद उससे भी ज्यादा होएगा। तो अब इस रॉ डायमंड को तराशना कैसे है, ये आपने करना है। और अपने जो आपका किंग है